नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास देवी स्वरूप पर बात करने वाले हैं। नवरात्रि के 5वें दिन जिनकी पूजा होती है माँ स्कंद माता। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि वो मातृत्व मतलब माँ वाली ममता और करुणा की देवी हैं। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर उनके नाम, उनकी रूप और उनकी पूजा के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि माँ स्कंद माता का स्वरूप इतना खास क्यों है। सबसे पहले नाम पर ही आते हैं, स्कंद माता। इसका क्या मतलब निकलता है? सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, बिल्कुल सीधा और गहरा भी है। देखिए, स्कंद जो है वो भगवान कार्तिकेय का एक नाम है, जिन्हें हम जानते हैं देवताओं के सेनापति के तौर पर। अच्छा, हाँ, सेनापति कार्तिकेय जी। और माता का मतलब तो माँ ही है। तो स्कंद माता मतलब स्कंद की माता, भगवान कार्तिकेय की माँ। नाम में ही उनका जो मुख्य गुण है मातृत्व, वो झलकता है। हाँ, ये तो एकदम साफ है, नाम से ही पता चल गया। अच्छा, अब उनके रूप की बात करते हैं। जैसा कि जानकारी में है, माँ का रूप बहुत शांत, सौम्य और एक दिव्य चमक वाला बताया गया है और उनकी 4 भुजाएं हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो चित्रण है वो है ही बहुत सौम्य, शांत और दिव्यता से भरा हुआ। और ये 4 भुजाएं, इनका अपना अपना महत्व है। आप देखेंगे कि उनके 2 हाथों में कमल का फूल होता है। कमल, हाँ, कमल जो हमारी परंपरा में आप जानती हैं पवित्रता, सुंदरता और ज्ञान का बहुत गहरा प्रतीक माना जाता है। फिर उनकी एक भुजा होती है वरद मुद्रा में, मतलब आशीर्वाद देने वाली मुद्रा। अच्छा, जैसे वो ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। बिल्कुल, ये भक्तों को भरोसा दिलाता है कि माँ की कृपा है, वो इच्छाएं पूरी करेंगी। और फिर शायद सबसे खास, सबसे दिल को छूने वाली बात है उनकी चौथी भुजा। हाँ, कहती हैं ये उनके माँ वाले रूप का सबसे साफ, सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। वाकई ये कल्पना ही बहुत ममता भरी है। लेकिन एक और बात है उनके रूप से जुड़ी हुई। उनका वाहन सिंह है, शेर, जो शक्ति दिखाता है। पर उन्हें पद्मासना भी कहते हैं, मतलब कमल पर बैठी हुई। ये थोड़ा अलग सा मेल है शेर और कमल, शक्ति और शांति। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और यही उनके रूप की एक बहुत ही अनोखी बात है। देखिए, सिंह पर बैठना तो साफ तौर पर उनकी शक्ति, उनका पराक्रम, उनका नियंत्रण दिखाता है। सिंह तो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्हें कमल के फूल पर, पद्म पर बैठे हुए भी दिखाया जाता है, इसीलिए वो पद्मासना कहलाती है। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये, गजब का संतुलन है। एक तरफ सिंह की ताकत, दूसरी तरफ कमल की परम शांति, पवित्रता, स्थिरता। शायद ये हमें यही सिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि शांति, करुणा और स्थिरता के साथ संतुलन बनाने में है। ये संतुलन वाली बात तो बहुत गहरी है। शक्ति और शांति एक साथ, ये वाकई अद्भुत है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उनकी पूजा का क्या महत्व है? जानकारी कहती है कि उनकी पूजा से खास तौर पर मातृत्व सुख, दिल में करुणा और मन की शांति मिलती है। जी हाँ, ये चीजें तो उनके स्वरूप के केंद्र में है। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से उपासक के मन में अपने आप ही करुणा, वात्सल्य और एक गहरी शांति आने लगती है। और क्योंकि वो खुद मातृत्व की देवी हैं, तो ये मान्यता बहुत मजबूत है कि जो लोग संतान सुख चाहते हैं, उनके लिए माँ स्कंद माता की पूजा बहुत फलदायी होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी कृपा का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये भी बताती है कि उनकी पूजा से ज्ञान मिलता है, विवेक आता है, वैराग्य की भावना आती है, मतलब दुनिया की चीजों से मोह कम होता है और आखिर में मोक्ष मिलने में भी मदद मिलती है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल, ये सोचना ही बड़ा गहरा है कि मातृत्व जैसा अनुभव जो इतना सांसारिक लगता है, उसका प्रतीक स्वरूप आपको वैराग्य और मोक्ष के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है। ये उनके रूप की दिव्यता और उसकी गहराई को दिखाता है। यहाँ एक और बात सामने आ रही है। जानकारी में लिखा है कि स्कंद माता की पूजा से डर खत्म होता है और दुश्मनों पर जीत मिलती है। इसका मतलब वो सिर्फ ममता वाली माँ ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक भी हैं, प्रोटेक्टर। निश्चित रूप से। देखिए, माँ के स्वभाव में ही रक्षा का भाव होता है ना? एक माँ तो अपनी संतान की रक्षा करती ही है, वैसे ही माँ स्कंद माता अपने भक्तों को, जिन्हें वो अपनी संतान ही समझती हैं, हर तरह के डर से, मुश्किलों से और दुश्मनों से बचाती हैं। अच्छा। उनका शेर पर बैठना, जो शक्ति का प्रतीक है, और खुद देवताओं के सेनापति की माँ होना, ये उनकी रक्षा करने की शक्ति को
और पुख्ता करता है। वो कोमलता और शक्ति का एक अद्भुत संगम है। तो ये साफ है कि वो सिर्फ ममतामयी नहीं बल्कि एक मजबूत रक्षक भी हैं। ये बात उनके चरित्र को और पूरा करती है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कोई भक्त उनकी पूजा करना चाहता है तो उसके लिए कुछ आसान तरीके भी बताए गए हैं, जैसे सुबह नहाना, माँ की मूर्ति या फोटो की शुद्धि करना, फूल, चावल, चंदन चढ़ाना। ये तो सामान्य पूजा जैसे ही लगते हैं। हाँ, पूजा विधि जो बताई गई है उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि वो बहुत सरल है और उसमें भावना पर ज्यादा जोर है। मतलब मुश्किल रस्मों से ज्यादा दिल की श्रद्धा जरूरी है। विधि यह है कि सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर पूजा की जगह पर माँ स्कंदमाता की मूर्ति या तस्वीर रखें और उसे गंगाजल या साफ पानी से पवित्र करें। ठीक है। और फिर उन्हें प्यार से फूल चढ़ाएं। ऐसा कहते हैं कि पीले और लाल रंग के फूल उन्हें खास पसंद हैं। साथ में अक्षत यानी साबुत चावल, रोली, चंदन, धूप और दिया जलाकर उनकी पूजा करें। भोग का भी जिक्र है, खासकर केले का भोग शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? और कोई खास मंत्र भी है जपने के लिए? बिल्कुल, भोग के लिए केले का जिक्र है जिसे शुभ माना गया है। हो सकता है ये उनकी सादगी और सात्विक प्रकृति को दिखाता हो। केला एक साधारण प्राकृतिक फल है जो आसानी से मिल जाता है। ये दिखाता है कि देवी को महंगी चीजें नहीं, भक्त का प्यार और श्रद्धा चाहिए। ये बात अच्छी है। हाँ, और उनकी कृपा पाने के लिए एक सरल और शक्तिशाली मंत्र बताया गया है, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र को शांत मन से श्रद्धा के साथ जपने से मन एकाग्र होता है और भक्त का माँ के करुणामयी रूप से एक गहरा रिश्ता बनता है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि भक्ति में बाहरी दिखावे से ज्यादा दिल की आवाज मायने रखती है। ये विधि तो वाकई आसान है, कोई भी कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं पूजा से मिलने वाले फायदों की। जैसा कि बताया गया है, मुख्य फायदे हैं कि भक्त की अच्छी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। जी हाँ, ये वो फायदे हैं जिनकी इच्छा लगभग हर गृहस्थ भक्त करता है। और क्योंकि वो मातृत्व की देवी हैं, तो ये पक्की मान्यता है कि उनकी पूजा से बच्चों से जुड़ी चिंताएं दूर होती हैं। बच्चों को अच्छी सेहत, लंबी उम्र और जीवन में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। और ये स्वाभाविक भी है कि जहां माँ का प्यार, करुणा और वात्सल्य हो, उस परिवार में आपसी प्रेम, सुख शांति और समृद्धि तो उनकी कृपा से आएगी ही। लेकिन फिर वही गहरी बात सामने आती है। इन सांसारिक फायदों के साथ साथ आध्यात्मिक तरक्की और मोक्ष मिलने का भी जिक्र है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही देवी की पूजा दुनियावी सुख भी दे और आध्यात्मिक मुक्ति भी? यही स्कंद माता की पूजा का सबसे जरूरी और शायद सबसे कम समझा जाने वाला पहलू है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो उनकी पूजा का फल सिर्फ दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है। वो ज्ञान और वैराग्य की भी देवी हैं। ज्ञान और वैराग्य? हाँ, इसका गहरा मतलब यह है कि इंसान अपने दुनियावी फर्ज जैसे माँ या पिता होने का धर्म निभाते हुए या परिवार की दूसरी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और प्यार से निभाते हुए भी आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। माँ स्कंद माता की कृपा इंसान को संसार में रहते हुए प्यार और करुणा से अपना काम करते हुए भी दुनिया के मोह और ज्यादा लगाव से ऊपर उठने की ताकत और समझ देती है। मतलब कर्म करते हुए भी उससे बंधना नहीं। बिल्कुल, वो सिखाती हैं कि कैसे प्यार में रहकर भी उसके बंधन में ना फंसा जाए। इस तरह उनकी करुणा भक्त को ना सिर्फ एक संतुलित और सुखी दुनियावी जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि उसे जीवन के आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष की तरफ भी धीरे धीरे ले जाती है। ये तो सच में अद्भुत है कि मातृत्व का रूप दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर इतना गहरा असर डाल सकता है। हमारे पास एक स्तुति मंत्र भी है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब होगा? ये बहुत ही सुंदर और बहुत व्यापक भाव वाली स्तुति है। इसका सीधा सा मतलब है, जो देवी सभी प्राणियों में मां स्कंद माता के रूप में, यानी मातृत्व, करुणा, वात्सल्य और बिना स्वार्थ के प्रेम के रूप में मौजूद हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम है, उनको मेरा बार बार नमस्कार है, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। अच्छा, ये मंत्र सिर्फ मंदिर की मूर्ति या तस्वीर की पूजा की बात नहीं कर रहा। ये तो पूरी सृष्टि में हर इंसान और जीव में जो माँ का वो पवित्र भाव है, जो बिना शर्त वाली करुणा और प्रेम है, उस सब जगह फैली हुई शक्ति को नमन कर रहा है, जिसका एक रूप माँ स्कंद माता है।
यह हमें हर जीव में उस दैवीय अंश को देखने और सम्मान करने की प्रेरणा देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये तो साफ हो गया है कि माँ स्कंद माता सिर्फ भगवान कार्तिकेय की माँ नहीं है, बल्कि वो खुद करुणा, निस्वार्थ प्रेम और उस माँ वाली शक्ति का जीता जागता प्रतीक है, जो रचती भी है और रक्षा भी करती है। बिल्कुल सही समझा आपने। उनका रूप हमें यही सिखाता है कि सच्चे निस्वार्थ प्यार और करुणा में बहुत शक्ति होती है, और साथ ही ये भी दिखाता है कि जब इस ममता और करुणा के साथ ज्ञान, समझ और वैराग्य का संतुलन बन जाता है तो इंसान का जीवन खुद ब खुद एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। उनकी पूजा हमें न सिर्फ दुनियावी सुख, शांति और सुरक्षा देती है, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की, आत्मज्ञान और जीवन के परम सच की ओर ले जाने वाला रास्ता भी खोलती है। आज की इस जानकारी और बातचीत के आधार पर एक विचार आ रहा है मन में, अंतिम विचार। क्या ऐसा हो सकता है कि मातृत्व का अनुभव या उस अनुभव के लिए गहरा सम्मान और समझ, जैसा माँ स्कंद माता के रूप में पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और करुणा के अद्भुत मेल के साथ दिखाया गया है, वो असल में इंसान को सिर्फ गहरी हमदर्दी और बिना स्वार्थ का प्यार ही नहीं सिखाता, बल्कि उसे दुनिया के मोह और लगाव के बंधनों से धीरे धीरे आज़ाद करके आत्मज्ञान और सच्चे वैराग्य की तरफ भी ले जा सकता है। क्या प्रेम जब अपनी हद पर पहुंचता है तो वही वैराग्य की तरफ पहला कदम बन जाता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।